जर्नी ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को जानने की यात्रा। अपने आप को जानने की यात्रा बड़ी ही विचित्र यात्रा है, जिसके अंदर केवल और केवल आप ही चलेंगे, मात्र आप ही, जिसमें कोई और आपके साथ ना होगा सिवाय इसके कि आप उस मार्ग पे पहला कदम बढ़ाएंगे और अंत उस परम की कृपा से होगा। उसका अंत निश्चित ही होगा यदि आप में जानने की जिज्ञासा है, यदि आप में वो प्यास है, वो लगन है, आप जानना चाहते हैं, यदि आप में वो तत्परता है, तो वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। सिर्फ किनारे पर बैठे हुए आप उन लहरों का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितने वेग से उठ रही हैं। सिर्फ किनारे पे बैठ के आप उस सागर की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसमें क्या भेद छुपे हैं। जब तक अपने आप को उन लहरों के, उस सागर के हवाले नहीं करोगे तो कैसे जान पाओगे? आपका मन भी उस सागर से कहीं ज्यादा विशाल है। उसके अंदर आपको गोता लगाना ही होगा, उसकी गहराई में जाना ही होगा, तब उस आत्मा के दर्शन कर पाओगे जो उसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में विराजमान है। आत्मा जो स्वयं में परमात्मा है। उस स्वयं को जानने का प्रयास केवल और केवल आप ही का प्रयास होगा। लेकिन इतनी भीड़, इतनी भागदौड़ में कैसे मिल पाओगे अपने आप को? कैसे सुन पाओगे उस आत्मा के उस सूक्ष्म स्वरूप की आवाज को? कैसे भेद खोल पाओगे उस महासागर के, जो एक हल्की सी बूंद से भी डर जाए? आपका हृदय, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि यदि आप अपने आप को जान गए तो वो दरकिनार कर दिया जाएगा। उसने आज तक जितनी भी मान्यताएं बनाई, जितनी भी धारणाएं बनाई, जितने भी फैसले दिए, वो सब के सब गलत साबित होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उसे ही होने वाली है। इसलिए वो आपको ऐसा करने से 1000 बार रोकेगा, नहीं जानने देगा वो अपने आप को। आज तक वही स्वामी था आपका, कैसे मान लेगा कि अब वो अपना स्वामित्व खो देगा? किसी को भी अपनी सीट खो देने का डर होता है, किसी को भी अपनी पोजीशन खो देने का डर होता है। वही दिमाग का हाल है। वो इस भेद से आपको बचाना चाहेगा। वो इसे फालतू काम कह के इसे एक तरफ खिसका देगा।
आप फिर उलझ जाएंगे अपने इंद्रियों के चक्कर में। फिर वही व्यस्तता, फिर वही भागदौड़, फिर वही परेशानी, फिर वही दुख, फिर वही संताप। अपने आत्म की यात्रा में आपको मन और बुद्धि दोनों दरकिनार करने पड़ेंगे, अलग कर देना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप अपने आप को जान जाओगे, जब आप अपने आप को जान पाओगे, तो सबसे ज्यादा आप अपने आप में टूट जाओगे, बिखर जाओगे अपने आप में। सबसे बड़ा आपका अहम टूटेगा आपके अंदर, आपकी मैं टूटेगी आपके अंदर। वो मैं और वो अहम जिसने इतना बड़ा एक किला बना के रख दिया था आपके साथ, अपनी भावनाओं का, अपनी संवेदनाओं का, वो किला इतना मजबूत कि हल्की सी भी किसी ने आलोचना की तो उसमें से आग के गोले बरस उठे, वो अहम को चोट लग जाए। कितना बड़ा अहम। अपने आप को जानने में सबसे पहले वही टूटेगा। उसको टूटते हुए देखोगे तो अपने मन के अंदर एक गहरा अंधेरा दिखेगा। उस अंधेरे से डरना मत। वो इंद्रियों का इकट्ठा किया हुआ वो कूड़ा और करकट होगा जो आज तक उस अहम ने अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ था। शायद इसलिए आप उस आत्मा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक अंधेरी गुफा बन गया था। अहम के टूटते ही हर धारणा यूं गिरती नजर आएगी जैसे हाथ में मुट्ठी में आपने रेत पकड़ी और वो फिसल गई कि कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। सब खत्म हो गया और उसके अंदर जो शेष रह गया वो परम रह गया। जहां कुछ भी नहीं है वहां परम का वास है। जहां कुंठाएं नहीं है, जहां मलिनता नहीं है, जहां निंदा नहीं है, जहां आलोचना नहीं है, इन सब चीजों से आप परे हो गए। उस आत्म को पाकर, उस आत्म को जानकर, सत्य को पाना इतना ही सरल जैसे एक सांस आपका खींचना, वो सांस जो आपका जीवन है, वो सांस जो चुनौती से भरा है, वो सांस जो एक संघर्ष है, वो लिया हुआ एक सांस, और दूसरा एक छोड़ा हुआ सांस, वो सांस जो मृत्यु है, वो सांस जो पराजय है,
वो सांस जो अपने आप में समर्पण है। यदि आपके पास सांस लेने का समय है तो ये निश्चित है कि आपके पास अपने आप को जानने का भी समय है। आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते कि मेरे पास समय नहीं है। यदि आप सांस ले रहे हो तो अपने जीवन के 23 घंटे 55 मिनट सब दैनिक कार्य करते हुए सिर्फ 5 मिनट जीवन के आप अपने आप को दें। केवल 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने सांस को लेते हुए देखना और छोड़ देना। कितना सरल, कितना सहज। ना इसमें कोई योग क्रिया आपको करनी पड़ी, ना मंत्र उच्चारण करने पड़े, ना ही कोई आपको जीवन का अमूल्य वक्त गंवाना पड़ा। जीवन के यदि आपके पास 5 मिनट भी अपने आप को जानने के लिए नहीं है तो व्यर्थ में आप एक लाश का जीवन जी रहे हैं। आप खत्म तो बहुत पहले हो चुके हैं, सिर्फ एक रस्म को निभाए चले जा रहे हैं। आप जीवित नहीं हैं। अपने आप को यदि जान नहीं सकते तो आप जीवन में कहीं भी कुछ पा नहीं सकते। यदि अपने आप को नहीं पाया तो आपने क्या पाया? दुनिया को समझ लेना बेकार होगा यदि आपने अपने आप से रिश्ता नहीं बनाया। जिस दिन आपका अपने आप से रिश्ता बन जाएगा तब आपको दुनिया में भटकना ना होगा, किसी के पास अपनी परेशानी को लेकर जाना ना होगा, किसी संत महात्मा को भगवान बनाने का कार्य अपने ऊपर लेना ना होगा। आप स्वयं में भगवान होंगे, स्वयं में ईश्वर होंगे, स्वयं में वो शक्ति, वो स्फूर्ति, वो आनंद अनुभव करोगे जिसे आप किसी दूसरे में देखते हैं या सोचते हैं कि वो ईश्वर के अनन्य है, वो ईश्वर का परम भक्त है। ऐसा ईश्वर ने उसे क्या दे दिया जो उसने आपको नहीं दिया? अपने आप से राब्ता जब हो जाएगा, हर परेशानी का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। आपको कहीं जाकर हाजिरी नहीं देनी पड़ेगी, आपको कहीं जाकर एक मन्नत नहीं माननी पड़ेगी। सब अंदर ही अंदर होगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन, एक सीधा संपर्क अपने आप से होगा और आप ही में उस परम का धाम होगा। जब अपने आप को जान जाओगे तो अपने आप में खुद में गुरु बन जाओगे। आपको अपनी हर समस्या का समाधान अपने आप में अंदर से ही मिलने लग जाएगा। इस अभ्यास को जब जीवन में ढाल लोगे तो आपको बाहर से कोई माला उठानी नहीं पड़ेगी। प्रभु का नाम जपने के लिए श्वासों की माला ही सिमरन का आधार बन जाएगी। वो श्वासों की माला जिस पर आप सांस लेते हुए छोड़ते हुए उस हरि का नाम जपोगे, वो हरि जो आपके रोम रोम में समा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो नुकसान होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो होगा आपके अहम का, आपके ईगो का, आपके क्रोध का,
आपके लोभ का, आपकी वासना का, आपके काम का, ये सब नुकसान होंगे। और बदले में जो बचेगा केवल प्रेम। उस अहं के टूटने का कितना दर्द होगा इस दिमाग को। वो अहम जिसने आपको हमेशा आपसे दूर रखा, वो अहम जिसने आपके अंदर क्रोध और नफरत की इतनी ज्वाला उत्पन्न की, इतनी गर्मी पैदा कर दी कि आप सबसे दूर रहे, सबके बीच में होते हुए भी सबसे दूर रहे। क्या लाभ था इसका? जो अंत में है वो है प्रेम। सब कुछ गवाकर आपका रिश्ता जब अपने आप से बना तो रह गया प्रेम। प्रेम जो कि दे रहा है, देता ही जा रहा है। कैसे जान पाओगे कि अब आपके अंदर सिर्फ प्रेम ही उपजता है, सिर्फ प्रेम ही शेष मात्र रह गया है? कैसे जान पाओगे? जब आप किसी दुखी को दुखी देख नहीं पाओगे, जब किसी के रोने से आपकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, जब किसी भूखे को भूखा देखकर आप रोटी लिए तुरंत दौड़े आओगे, जब किसी की मदद के लिए पुकारने के लिए आप वक्त नहीं देखोगे, आप समय नहीं देखोगे, आप किसी को रुपया देंगे तो बदले में उसके पाने का समय नहीं देखोगे कि कब वापिस होगा। निश्चल भाव से ये झरना आपके उस उद्गम स्थान से जब बहेगा तो चारों तरफ अपनी वो शीतलता बिखेरता हुआ बहेगा। जो इसके सानिध्य में आएगा, जो इसके संपर्क में आएगा, वो भी इसके छींटों से भीग जाएगा। इस प्रेम के झरने में सिर्फ और सिर्फ अपने परम के अंदर मिल जाने का ध्येय होगा। उसके जीवन का एक मिशन बन जाएगा कि सुख बिखेरते हुए अपने परम में लीन हो जाना। वो एक सागर की बूंद जो सागर में मिलके सागर का रूप ले लेगी। जब आत्म को जान जाओगे तो उस परम में लीन हो जाओगे। यही आपके जीवन का ध्येय है, यही तो पाना है आपने। जिसे आप प्रेम से जीत सकेंगे उसे तलवार से कभी भी नहीं जीत सकते। प्रेम के झरने में जो आप बह जाएंगे तो जो भी आपके संपर्क में आएगा वो आप जैसा हो जाएगा, यानी कि पानी में पानी का मिल जाना। अब आप बाहरी रूप से कैसे भी रहें, आपका गुण, आपके वर्चुस वही एक जैसे ही रहेंगे।
जैसे दूध को चाहे सोने के गिलास में दीजिए, चाहे चांदी के, चाहे कांच के गिलास में दे, चाहे कुल्हड़ में दे, दूध दूध ही रहेगा, उसमें बदलाव ना आएगा। अपने आप को जानने की प्रक्रिया यदि आपने एक बार कर ली, उसमें कामयाब हो गए। अब ये शुद्धता कैसे बरकरार रहे, कैसे मेंटेन रहे, ये आनंद, इसके बारे में थोड़ा सा अब हम विचार करेंगे। वो इस तरह, सेवा, सिमरन, भजन, ये तीनों चीजें आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सेवा कहीं भी करें, निस्वार्थ करें, ईश्वर का सिमरन करें, अपनी सांसों की माला को देखते हुए हरि का नाम भजें, अपने इष्ट को याद करें। ये जरूरी नहीं है कि आपको बोलना क्या है, आप अपना गुरु के द्वारा दिया हुआ साधे हुए मंत्र भी बोल सकते हैं, मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। और भजन 5 मिनट नित्य आप अपना भजन पे बैठें। भजन यानी कि मेडिटेशन। सेवा, सिमरन और भजन, ये इतना ज़रूरी है। जिस प्रकार एक कपड़े को धोने के लिए साबुन, पानी और उसको मलना जितना ज़रूरी है, इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं है तो कपड़ा धुल नहीं पाएगा। आप सेवा का छोटे से रूप में शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद, वहाँ आप जाएं, रोजाना जाएं, एक समय बना लें, चाहे सुबह का, चाहे शाम का, जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से हो, वहाँ जाएं। निम्न से निम्न, छोटे से छोटा काम करने में भी शर्माएं ना। जैसे जोड़ों की सेवा हो गई, झाड़ू पोछा मारने की सेवा हो गई, पानी पिलाने की सेवा हो गई, ये सेवा करें। सेवा से आपका अहम खत्म होता है, आपका अहम टूटता है। निम्न सेवा इसीलिए प्राथमिक सेवा मानी जाती है। दूसरा, आप किसी को यदि भोजन करवा दें, ये जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा भंडारा लगाना पड़ेगा, कई लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में एक नियम बना लें कि अपना खाना खाने से पहले किसी गरीब का पेट भरेंगे, वो जो निस्वार्थ आप किसी को ढूंढ के उसे 4 रोटी और सब्जी खिलाएंगे, उससे आपके मन की वासनाएं शांत होंगी। जब किसी गरीब को आप रोटी खिलाते हुए जो सुकून अनुभव करेंगे, वो शायद आप कई हजारों लोगों को या कई 100 लोगों को 5 स्टार होटल में खाना खिला के भी वो सुख का अनुभव नहीं करेंगे। और उसमें लगा क्या, सिर्फ आपकी 4 रोटी।
सेवा हुई, उसके बाद हुई सिमरन। सिमरन, इसके लिए आपको कोई विशेष आडंबर करने की ज़रूरत नहीं, माला को पकड़ने की ज़रूरत नहीं। जब आपके पास समय हो, एक सांस जिस प्रकार से आपने खींचा और छोड़ दिया, उसी सांस खींचने के अंदर आप अपने प्रभु के नाम को सिमर लें, अपने उस इष्ट को याद कर लें, अपने मालिक का ध्यान कर लें और उसे छोड़ दें। छोड़ते हुए आपका अहम भी खत्म हो जाएगा, छोड़ते हुए आपकी तृष्णाएं भी समाप्त हो जाएंगी। सेवा और सिमरन, अपने उस अलौकिक आनंद के अंदर यदि आप ज़्यादा देर जीना चाहते हैं, आप अपना एक ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, आप उस कॉस्मिक पावर से और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई भी सीमित दायरे के अंदर, किसी परिधि के अंदर बंधी हुई चीज़ नहीं है। उस असीमित के लिए, उस पॉजिटिव एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित करने के लिए आपको जीवन में रोज नियम अनुसार 5 मिनट भजन में बैठें। भजन में बैठने से मतलब है कि आप अपने दिमाग में आए हुए सब विचारों को एक तरफ कर दें। सब विचारों से ध्यान हटा देने को ही ध्यान लग जाना कहते हैं। जहाँ से ध्यान हटा उसे ही ध्यान लगा हुआ माना जाता है। ये आपका अपने जीवन की दिनचर्या में जब ढाल लेंगे तो आप अपने आप को जान लेंगे। ओम हरिहर।